श्री राधे। ब्रह्म मुहूर्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल और इसकी महत्वता किस कारण से बढ़ती है, आज हम इस विषय में सब कुछ जानेंगे। क्यों ब्रह्म मुहूर्त इतना खास है, ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या फायदे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में माला जाप क्यों किया जाता है, जहां तक हो सके सभी विषयों पे प्रकाश डालूंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ब्रह्म मुहूर्त में आध्यात्मिक साधना यानी मंत्र साधना, नाम स्मरण अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। मंत्र साधना जो निरंतर दीर्घ काल तक पूरी श्रद्धा, विश्वास और उत्साह के साथ की जाती है, यह न केवल आध्यात्मिक उन्नति का साधन है बल्कि मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्तर पर भी गहरा प्रभाव डालती है। मंत्र साधना का समय ब्रह्म मुहूर्त से बेहतर और कोई नहीं होता, या यूं कहें कि जितनी भी आध्यात्मिक साधना है वह ब्रह्म मुहूर्त में ही की जाती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त को समझना बहुत जरूरी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का चौथा पहर होता है। सूर्योदय से पहले 2 पहर होते हैं, जिसमें एक ब्रह्म मुहूर्त और दूसरा विष्णु मुहूर्त होता है। दिन और रात का 30वां भाग मुहूर्त कहलाता है। एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं और 2 घड़ी यानी 48 मिनट का एक मुहूर्त कहलाता है। अतः लगभग सूर्य उदय से 96 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय लगभग 3:30 से 5:30 के बीच का अत्यंत पवित्र समय होता है। इस समय बैठकर मंत्र जाप करना हमारे लिए बहुत ही उत्तम होता है। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य का सीधा संबंध पृथ्वी से होता है। इस समय ब्रह्मांड में प्राण तत्व प्रचुर मात्रा में विद्यमान होता है। प्राण शक्ति की प्रचुरता के कारण इस समय हमारी चेतना भी ऊर्ध्व गति होने लगती है। यही वह समय है जब चेतना को किन्हीं उपायों द्वारा विकसित किया जा सकता है। चेतना के ऊर्ध्व गति के कारण इस समय चेतना के विकास की अनेकों संभावनाएं बनी होती हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक साधना या मंत्र साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण काल माना गया है। इस समय थोड़ा जाप भी अत्यधिक फल देने वाला होता है। सामान्य समय में किया जाने वाला जाप 1 गुना फल देता है, वहीं संध्या काल में किया जाने वाला जाप 10 गुना फल देता है, और यदि उसी जाप को हम ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो वो हमें 100 गुना फल देता है। हमारे ऋषियों के अनेक अनुसंधान के बाद इस मुहूर्त को सबसे ज्यादा दिव्य कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त के समय यदि हम साधना करते हैं तो हमारे भीतर सोई हुई सुप्त शक्तियों का जागरण होने लगता है। वैसे भी इस समय हमारी श्वास सुषुम्ना नाड़ी में गति कर रही होती है और सुप्त शक्तियों का स्थान इसी नाड़ी में गहराई में होता है। अतः ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र जाप के लिए साफ सुथरा स्थान नियत करना चाहिए। मोबाइल कहीं दूर रखकर बंद कर देना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति पूरी तरह से शांत होती है। मन में ख्यालों का जमावड़ा दिन भर की अपेक्षा काफी कम होता है। अब शौच आदि के बाद एक आसन बिछाकर और नॉर्थ या ईस्ट की तरफ मुंह करके सुख आसन में आराम से बैठकर कमर गर्दन सीधी करके, या आप कंबल पे भी या किसी आसन पर बैठकर मंत्र जाप कर सकते हैं। इस समय मंत्र जाप करने से ध्यान की गहराई कई गुना बढ़ जाती है। मानसिक शांति और चित्त की स्थिरता मिलती है। पापों का क्षय होता है, चित्त की शुद्धि होती है, वासनात्मक विचार शांत होते हैं, हृदय और श्वसन तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तनाव, रक्तचाप, गहरी श्वास से मंत्र जाप करने के कारण नियंत्रित होते जाते हैं। आत्मिक ऊर्जा जागृत होती है, जिससे आज्ञा चक्र और हृदय चक्र जागृत होता है। नियम और अनुशासन का विकास होता है। धीरे धीरे आलस्य, अस्थिरता और भ्रम मिटने लगते हैं। संकल्प और संप्रेषण शक्ति बढ़ती है। निरंतर जाप से व्यक्ति की बातों में आत्मिक बल होता है। यह प्रभुत्व को बढ़ाता है। उसके व्यापार में, व्यक्तिगत संबंधों में और जीवन में तरक्की होती है। ईश्वर के साथ उसका गहरा संबंध होता है। इस समय आप अपने गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम गण गणपते नमः या देवी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से शारीरिक स्वास्थ्य बढ़ता है। अध्ययन और स्मरण शक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में बहुत विकास मिलता है।
पूरा दिन हमारा ऊर्जा और पॉजिटिविटी से भरा रहता है। आयुर्वेदिक दृष्टि से भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के काफी लाभ हैं। सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारे काम भी जल्दी होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में कुछ ऐसे काम है जो हमें नहीं करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में हमें सोना नहीं चाहिए। मोबाइल स्क्रीन पे अगर आंख खुल गई है तो वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के समय भोजन नहीं करना चाहिए। तेज संगीत या शोरगुल नहीं करना चाहिए। क्रोध चिंता नहीं करनी चाहिए। नकारात्मक विचार नहीं लाने चाहिए। यदि आपकी आंख खुल गई है तो बिस्तर पर पड़े रहना नहीं चाहिए। कोई भारी कसरत या जिम वगैरह भी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करना चाहिए। दुनियादारी की बातों में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए और शरीर को अशुद्ध नहीं रखना चाहिए। आप जितनी जल्दी स्नान करेंगे उतनी ही जल्दी आप दिनचर्या शुरू हो जाएगी। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्राणायाम योग करना चाहिए। शुद्ध विचारों का चिंतन करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में हमें धार्मिक पाठ, वेद, श्लोक या जप या फिर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। आत्म मंथन या लक्ष्य निर्धारण करना चाहिए। हल्का टहलना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के ढेरों फायदे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना एक हेल्थ हैबिट नहीं बल्कि एक जीवन शैली है, साधना है, आत्मा से जुड़ाव है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाला व्यक्ति पूरे दिन का स्वामी होता है। समय उसके आगे नहीं बल्कि समय उसके पीछे चलता है। हमने ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर ब्रह्म मुहूर्त क्यों विशेष है, इसमें उठने के फायदे, ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र साधना, सभी विषयों पे प्रकाश डाला। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय जय श्री राधे।